इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आज की क्लास के अंदर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जो कि क्लास 12th के डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी आएगा, ठीक है, ये इंटीग्रेशन में भी हो सकता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो है ही। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जाने के लिए हमें याद क्या रखना है, हमने जैसे लास्ट क्लास में देखा था, मैंने रेंज डोमेन बताया था और मैंने बेसिक फॉर्मूले बताए थे। अभी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि भी साइन इनवर्स की कोई टर्म है तो उसके अंदर अगर साइन एक्स आ जाए तो एक्स बनता है वेयर एक्स जो है वो रेंज से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट था, मैं इसके लिए फॉर्मूले नहीं बता रहा हूं, बट हमें ये पता है साइन को कैंसिल आउट करने के लिए साइन इनवर्स बाहर होता है, ऐसे टैन इनवर्स बाहर होगा, अंदर टैन है। तो इन सब में ये सिंप्लीफिकेशन तभी हो सकता है जब हम लोग कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को छोटे में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग के पास मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में है साइन एक्स और एक है कॉस एक्स, ठीक है। इसके साथ एक टर्म लगी हुई है 1/2 और इसके साथ लगी है √3/2। तो हम लोग इतनी बड़ी सी टर्म को सिंप्लीफाई कैसे करें? तो हमारे पास एक प्लान होता है, क्यों ना हम लोग इसको जो है एक साइन की टर्म कन्वर्ट कर लें। तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर टेक्निक अप्लाई करते हैं। क्या है भाई, साइन एक्स को साइन एक्स ही रहने दो, 1/2 को लिख सकते हैं cos 60 डिग्री यानी कि π/3। ऐसे आगे cos x को cos x रहने दो और √3/2 को लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। अब ये करने पे क्या हुआ, आप ये करने पे आप लोग देखोगे ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो साइन a + b का फॉर्मूला है, ये बन जाएगा। अब बाहर आ गया साइन इनवर्स और ये हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, साइन इनवर्स और साइन जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या x + π/3। तो ये देखो हमारे पास इतनी बड़ी सी एक टर्म थी जो अब किस में हो गई, छोटी सी में कन्वर्ट हो गई। तो इसे कहते हैं हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के पीछे आइडिया क्या है, बाहर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की टर्म है अंदर वाली ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए। उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान देने हैं। तो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या हैं, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसके अंदर सबसे पहले तो आप लोग ये जो साइन a + b है ना, cos a + b और tan a + b, इनके फॉर्मूले ध्यान रखें। मैं यहाँ माइनस भी लगा दे रहा हूँ क्योंकि अपने पास फॉर्मूला होता है ये साइन a cos b + cos a sin b, ठीक है। तो ये जैसे मैंने अभी आपको बता ही रहा हूँ, तो मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ एंड लेट्स राइट ऑल द फॉर्मूले। तो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b। हमें याद रह जाए इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो है प्लस के फॉर्मूले, ठीक है। और प्लस के फॉर्मूले में tan का होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूले माइनस के हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है, विल पुट अ माइनस साइन, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया तो ये माइनस और नीचे वाला प्लस हो जाएगा। तो पहले आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के हैं। इसके बाद हमारे पास मल्टीपल एंगल, जहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है भाई, साइन 2a का फॉर्मूला हमारे पास है 2 sin a cos a और 2 tan a अपॉन 1 - 1 + tan²a, ये याद रखना होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में सिंपलेस्ट फॉर्म पे जाने का फर्स्ट टाइप की वीडियो बता रहा हूं जहां पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। ऐसे ही cos 2a का फॉर्मूला होता है cos² a - sin²a, याद रखना होगा। इसको डबल किया तो पीछे 1 या 1 - 2 sin²a, और इसी के साथ हमें tan वाला भी याद रखना है इसका, तो 1 - tan² अपॉन 1 + tan², नोट करते रहो साथ साथ। एंड फिर हमारे पास tan 2a का फॉर्मूला होता है जो बनता है इन दोनों को आपस में डिवाइड करके मिल सकता है, विच इज 2
tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A, ठीक है। और क्योंकि मल्टीपल एंगल भी अपने पास 3 टाइम्स वाले एंगल भी आते हैं, तो एक बार लिख लेते हैं इसको। sin 3A का फॉर्मूला मैंने इसको याद किया हुआ 34, 43, 31 अपॉन 13 कैसे होता है देखो। तो इसके लिए एक आपको रील जल्दी मिल जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर आप सारे फॉर्मूले को भी एज अ ट्रिक याद कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A। ऐसे ही cos 3A का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। और लास्ट में tan 3A का फॉर्मूला होता है 1 यानी कि tan A माइनस 3 tan A माइनस tan क्यूब A डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग इन फॉर्मूलों को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, इनसे हमारे एक और रिजल्ट बन के आता है। उस रिजल्ट में इंपॉर्टेंट चीज क्या याद करनी है, 1 माइनस कॉस ए विच इज 2 साइन स्क्वायर। अब जैसे ये 2a था तो कॉस ए में आया था, आप इसको भी 2a लिख सकते हो। ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस 2a बनता है 2 कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद 1 प्लस साइन 2a वो बनता है कॉस a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। और 1 माइनस साइन 2a कॉस a माइनस साइन a का होल स्क्वायर। बेटा ये दो फॉर्मूलों पे ट्रिक लगी हुई है। ट्रिक ये है कि जब तक हमारा एंगल 90 से, एंगल a अगर 90 से छोटा है तभी ये वाला फॉर्मूला खासकर, क्योंकि कॉस a माइनस साइन a है, कॉस a की वैल्यू बड़ी रहती है जब भी वो 90 से कम है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं और इन्हीं से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन भी देखते हैं। और इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो इन्हीं फॉर्मूलों से बने थे जो मैंने अभी आपको बताए। उन फॉर्मूलों के अंदर बेटा याद रखना, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टर्म आ जाती है, खासकर ये रूट में नजर आएगी, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर हम लोग 10th क्लास की आइडेंटिटी बनाते हैं। और आइडेंटिटी क्या है भाई, हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पीछे कांस्टेंट है, तो हम लोग ऐसे में याद रखते हैं। देखो इसके अंदर एक ट्रिक होती है, हम लोग अगर इसको ए स्क्वायर को डिवाइड कर दें तो ये टर्म बन जाएगी x अपॉन ए का होल स्क्वायर और -1। तो -1 इन्हीं आइडेंटिटीज में होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ x को रखते हैं a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आप। सेकेंडली, अगर हमारे पास टर्म आती है रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप जानते हो आगे a स्क्वायर है तो हम लोग a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, यानी ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा नजर आएगा। और 1 माइनस वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन आने पे x की जगह a साइन थीटा या x की जगह a कॉस थीटा लिया जाएगा। क्लियर। एंड लास्टली, रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो हमारे जो टॉप की आइडेंटिटीज थी इन्हीं को कन्वर्ट करो, ये बन जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन आने पे x की जगह a टैन थीटा और x की जगह a कॉट थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं। और एक है रूट के अंदर अगर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स दोनों आ जाएं, वाइस वर्सा टर्म ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, तो हमारे पास यहाँ x की जगह हम लोग a साइन थीटा या a कॉस थीटा ले सकते हैं। दिमाग में क्या रखना है कि ये फॉर्मूला कौन सा लगाया जा रहा है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा या
1 प्लस साइन थीटा का यूज़ होगा। इसके बाद सिंगल पावर ध्यान रखनी है, जहाँ कि ये हम लोगों ने पढ़ा था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होता है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और लास्ट में होता है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो, है तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले सारे ट्रिग्नोमेट्री के ही हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनको लगाते हो तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हेल्प करेंगे। तो ये वाली वीडियो जो है अभी हाल फिलहाल क्लास 11th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 पे चलेंगे, जहां सिंप्लीफाइड फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है और इन फॉर्मूलों का यूज करना है। तो तब तक इन फॉर्मूलों को याद रखो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।